हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई कोरल क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेई एग्जाम्स हो या नीट एग्जाम्स के लिए। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपके पास किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले कि एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला अगर देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है और किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है जैसे कि C2H4Cl2, ठीक है। अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर जो भी एटम्स है वो उनका हम क्या रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ पर देखें, कार्बन का 2 एटम्स है, हाइड्रोजन का 4 है एंड क्लोरीन का 2 है। तो क्या हम इनको लिख सकते हैं कि अगर हम सभी को 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम और क्लोरीन का 1 एटम। तो हम इस फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हैं? CH2Cl। तो ये जो फॉर्मूला बना इसी को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जब हम इसके मेन फॉर्मूला को उसके रेशियो में लिख दें तो जो फॉर्मूला बनता है उसी को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो एग्जैक्ट नंबर जो है, जैसे कि ये वाले एग्जैक्ट नंबर वाले जो फार्मूला होते हैं उन्हीं को हम लोग मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला के एग्जैक्ट नंबर के बराबर होता है। जैसे कि हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है C2H4Cl2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला के n के मल्टीपल में रखते हैं, जहां पर n का जो वैल्यू होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। और इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, contain 4.0% of hydrogen and 24.2% of carbon and 71.6% of chlorine, यानी कि सारे कंपाउंड हैं उनके एटॉमिक मास परसेंट को दे दिया है। यहाँ पर हमारे पास मास परसेंट को सभी का दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का। देन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है या फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास परसेंट दिया हुआ है, उसके बाद हमें कार्बन का एटॉमिक मास परसेंट दिया हुआ है और हमें क्लोरीन का दे रखा है 71.65%, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मासेस परसेंटेज को मासेस में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? कन्वर्ट मास परसेंट इन मास। इसको किस तरीके से किया जाएगा? लेट टोटल मास ऑफ कंपाउंड के टोटल मास को हम लोग 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। देन हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास 4.07 ग्राम लिख सकते हैं, कार्बन को हम लिख सकते हैं 24.27 ग्राम एंड क्लोरीन को 71.65 ग्राम। तो सबसे पहले हम मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट हम इन सभी का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम जो है उनका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमारे पास गिवन मास कितना है? 4.07 डिवाइडेड बाय इसका
मोलर मास हो जाएगा 1.008 ग्राम। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 4.04 मोल। अगर उसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें ऑफ कार्बन का, देन ये हो जाएगा हमारे पास 24.27 डिवाइडेड बाय 12.01। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.021 मोल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, देन ये हमारे पास आ जाएगा 71.65 डिवाइडेड बाय 35.453 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 2.021। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारे पास जो सबसे इन तीनों में जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे कम है, जैसे 2.021 और यहाँ पर भी सेम है, उनको इन सारे नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि यहाँ पे है 2.021। तो हमारे पास हाइड्रोजन का हो जाएगा 4.04 डिवाइडेड बाय 2.021, तो इसका आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर हम कार्बन का देखें तो ये हो जाएगा 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। एंड क्लोरीन का हो जाएगा 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, तो इसका भी हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी को हम स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल देंगे। नेक्स्ट अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो इंपेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से निकाला जाएगा, इन सभी में अगर देखें तो हमारे पास कार्बन जो है वो 1 आया है, हाइड्रोजन है वो 2 है, एंड क्लोरीन का वैल्यू भी 1 आया है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अगर देखें, फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन 1। तो इस तरीके से हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे कि इसका फार्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो मोलर मास तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अगर चाहे तो देख सकते हैं, इसका दिया हुआ है हमारे पास 98.96 और हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आया था, एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास था CH2Cl। इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मास कैलकुलेट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 × 12 कार्बन प्लस 2 × 1 हाइड्रोजन प्लस 1 × 35.5 सभी के एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 49.489। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ लिख दें, एम्पिरिकल फार्मूला मास 49.489, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अगर हमें अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमें निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास हो जाता है, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर 2 आया है हमारे पास, तो इसको हम लोग लिखते हैं एम्पिरिकल, इसको हम लिख सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला था हमारे पास CH2Cl, तो इसमें अगर हम लोग N की जगह पे 2 लगा दें तो ये हो जाएगा C2H4Cl2,
और यही हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का ले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30.1 डिवाइडेड बाय 16, यह जाएगा अराउंड 1.88। ठीक है, नेक्स्ट हमको निकालना होगा, नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से, ठीक है, यानी जो कि हमारे पास 1.25। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें आयरन का तो ये हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, यानी आ जाएगा 1, और ऑक्सीजन का देखें तो 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5। तो रेशियो हमारे पास यहाँ जो बनेगा वो बनेगा 1:1.5। और इस तरीके से क्योंकि ये डेसिमल में है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आएगा, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। ठीक है, यानी कि आयरन जो हो जाएगा Fe रेशियो O अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2:3। तो हम लिख सकते हैं इसका इंपीरियल फॉर्मूला किस तरीके से, Fe2O3। ओके, सिंस यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कोई यहाँ पे मोलर मास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस यहाँ कोई मोलर मास नहीं दिया हुआ है, इसीलिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा वही हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर ही हो जाएगा। तो इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आप क्वेश्चन करें एंड कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखें। सो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3 इसको आप करें और इसका आंसर कमेंट में लिखें। तब तक के लिए थैंक यू।